नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी अभिधम्म प्रेमियों को हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह बुद्ध सीरीज का 38वां एपिसोड है, 38। इस एपिसोड में हम लोग शोभन चित्त पर विमर्श करेंगे। शोभन का सामान्य अर्थ सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। पिछले एपिसोड्स में हमने अकुशल चित्तों को देखा, अहेतुक चित्तों को देखा था। इन अकुशल तथा अहेतुक चित्तों को छोड़कर जितने भी चित्त हैं उन्हें शोभन चित्त कहा जाता है। चित्तों की कुल संख्या 89 है, 89 है। इनमें अकुशल चित्त 12 होते हैं तथा अहेतुक चित्त 18 हैं, जिनकी व्याख्या एपिसोड्स नंबर 35, 36 तथा 37 में विस्तृत रूप से की जा चुकी है। इस तरह अकुशल 12 तथा अहेतुक 18, इन दोनों को मिलाकर 30 चित्त हुए। इन 30 चित्तों को कुल चित्तों की संख्या 89 यानी 89 में से घटाने पर शेष 59 59 चित्त होते हैं। ये 59 चित्त ही शोभन चित्त हैं। इसे अभिधम्म संग्रहों में इस तरह कहा गया है: पापा हेतुक मुत्तानि शोभनानि ति उच्चरे 59 चित्तानि अथेक नौति पीवा। अर्थात पाप वाले अकुशल चित्त तथा अहेतुक चित्तों को छोड़कर शेष 59 चित्त शोभन चित्त कहलाते हैं। उन्हीं की गिनती 89 है, 89 भी है। अब हम यह देखते हैं कि शोभन चित्त क्या है और इसमें कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण ये शोभन कहलाते हैं, सुंदर, ब्यूटीफुल समझे जाते हैं। जो कुशल चित्त हैं, मोरल कॉन्शियसनेस हैं, वे शोभन चित्त हैं। कुशल चित्त के जो फल होते हैं, यानी जो कुशल के विपाक हैं, वे विपाक चित्त, रिजल्टेंट कॉन्शियसनेस शोभन चित्त हैं। और जब कोई अड़हत कुशल कम करता है तो वह कुशल चित्त कोई विपाक नहीं देता है, वह चित्त क्रिया मात्र ही रह जाता है। ऐसे क्रिया चित्त इन ऑपरेटिव कॉन्शियसनेस शोभन चित्त हैं। इस तरह शोभन चित्त के अंतर्गत कुशल चित्त आते हैं, उनके विपाक चित्त आते हैं तथा क्रिया चित्त आते हैं। बुद्ध सीरीज के एपिसोड नंबर 35 यानी 35वें एपिसोड में हम देख चुके हैं कि चित्त की 4 भूमियां होती है: कामावचर चित्त भूमि, रूपावचर चित्त भूमि, अरूपावचर चित्त भूमि तथा लोकोत्तर चित्त भूमि। इन भूमियों में निवास करने वाले चित्त को क्रमशः
कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त तथा लोकोत्तर चित्त कहा जाता है। कामावचर में शोभन चित्त 24 होते हैं। रूपावचर में शोभन चित्तों की संख्या 15 है। अरूपावचर में ये 12 होते हैं 12। और लोकोत्तर चित्त भूमि में शोभन चित्तों की संख्या 8 है। इस तरह कुल शोभन चित्त संख्या में 59 हैं। अब चित्त भूमि के अनुसार इन शोभन चित्तों को देखते हैं। पहले कामावचर शोभन चित्त को देखते हैं। अभी हमने देखा कि कामावचर शोभन चित्त 24 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं इसका ब्रेकअप देखते हैं। अभी हमने देखा कि शोभन चित्तों में कुशल चित्त होता है, विपाक चित्त होता है तथा क्रियाचित्त होता है। यहां कुशल चित्तों की संख्या 8 है, विपाक चित्त 8 हैं तथा क्रियाचित्त भी 8 होते हैं। इस तरह कुल शोभन चित्त कामावचर चित्त भूमि में 24 होते हैं। अब कामावचर कुशल चित्त को देखते हैं। जो चित्त इंद्रिय सुख की इच्छा में विचरण करता है वह कामावचर चित्त कहलाता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग एपिसोड संख्या 35 में कर चुके हैं। और कुशल चित्त, कुशल हेतुओं से युक्त चित्त कुशल चित्त कहलाता है। कुशल हेतु 3 होते हैं, अलोभ, आदोष तथा अमोह। अलोभ त्याग है, सैक्रिफाइस है, अलोभोति त्यागो। आदोष मित्रता को कहते हैं, फ्रेंडलीनेस, आदोषोति मित्रता। और अमोह प्रज्ञा है, सम्यक दृष्टि है, विजडम है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, इंसाइट है। अमोहोति पैया। जो चित्त इन 3 कुशल हेतुओं अलोभ, आदोष तथा अमोह से संपृक्त होता है वे चित्त ही कुशल चित्त हैं। ये तीनों हेतु एक साथ रह भी सकते हैं अथवा अलग अलग रहकर भी चित्त को उत्पन्न कर सकते हैं। कुशल चित्त तथा कुशल हेतु की चर्चा एपिसोड नंबर 33 में हो चुकी है। इसलिए यहां अब विशेष विमर्श न करते हुए सीधे जो कामावचर में 8 कुशल चित्त है उस पर आते हैं। कामावचर के वे 8 कुशल चित्त इस प्रकार है। पहला, सोमनस्य सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं। हिंदी में से देखते हैं, मानसिक सुखद अनुभूति के साथ ज्ञान से युक्त तथा स्वतः प्रेरित। अंग्रेजी में यह है ए कॉन्शसनेस accompanied by mental pleasant feeling associated with knowledge and unprompted और unsuggested। दूसरा है सोमनस्य सहगतं यान संपयुक्तं ससंखारिकं। मानसिक सुखद अनुभूति के साथ ज्ञान से युक्त
तथा पर प्रेरित, दूसरे की प्रेरणा से। ए कॉन्शसनेस accompanied by mental pleasant feeling associated with knowledge and prompted or suggested by others। तीसरा है सोमनस्य सहगतं यान विपयुक्तं असंखारिकं, मानसिक सुखद अनुभूति के साथ ज्ञान से रहित तथा स्वतः प्रेरित। ए कॉन्शसनेस accompanied by mental pleasant feeling dissociated and not associated with knowledge and unprompted। चौथा है सोमनस्य सहगतं यान विपयुक्तं संखारिकं, मानसिक सुखद अनुभूति के साथ ज्ञान से रहित पर प्रेरित। A consciousness accompanied by mental pleasant feeling dissociated with knowledge and prompted। पांचवा है उपेक्षा सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं, उपेक्षा वेदना के साथ ज्ञान से युक्त तथा स्वतः प्रेरित। A consciousness accompanied by indifferent feeling associated with knowledge and unprompted। छठा है उपेक्षा सहगतं यान संपयुक्तं संखारिकं, उपेक्षा वेदना के साथ ज्ञान से युक्त पर प्रेरित। A consciousness accompanied by indifferent feeling associated with knowledge and prompted। सातवां है उपेक्षा सहगतं यान विपयुक्तं असंखारिकं, उपेक्षा वेदना के साथ ज्ञान से रहित तथा स्वतः प्रेरित। A consciousness accompanied by indifferent feeling dissociated with knowledge and unprompted। आठवां है उपेक्षा सहगतं यान विपयुक्तं संखारिकं, उपेक्षा वेदना के साथ ज्ञान से रहित तथा पर प्रेरित। A consciousness accompanied by indifferent feeling dissociated with knowledge and prompted। यही 8 कुशल चित्त हैं कामावचर के। इन 8 कुशल चित्तों में 6 टर्म्स हैं, 6 पद हैं। वे हैं सोमनस्य सहगतं, उपेक्षा सहगतं, यान संपयुक्तं, यान विपयुक्तं, असंखारिकं और ससंखारिकं। यही 6 हैं। यही 6 पदों को अभी हमने देखा। इनमें प्रथम 2 सोमनस्य सहगतं तथा उपेक्षा सहगतं वेदना से संबंधित है, फीलिंग से संबंधित है। अंतिम जो 2 पद हैं असंखारिकं तथा ससंखारिकं, ये संस्कार से संबंधित है, प्रेरणा से संबंधित है। स्वतः की प्रेरणा हो अथवा अन्य से प्रभावित, दूसरे लोगों से प्रभावित वह प्रेरणा। इन चारों पदों यानी सोमनस्य सहगतं, उपेक्षा सहगतं, असंखारिकं तथा ससंखारिकं की विस्तार से चर्चा हम लोग एपिसोड नंबर 35 में कर चुके हैं। यहां अब शेष बचे 2 नवीन पदों पर प्रकाश डालते हैं, यानी यान संपयुक्तं तथा यान विपयुक्तं पर विमर्श करना है। यान संपयुक्तं का अर्थ है ज्ञान से युक्त, एसोसिएटेड विथ नॉलेज,
और जो ज्ञान से रहित है, डिसोसिएटेड विथ नॉलेज, जो चित्त ज्ञान से रहित है वह यान विपरीतंग है, वहां ज्ञान का अभाव है। हां, यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां ज्ञान से तात्पर्य प्रज्ञा से नहीं है, हो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये कामावचर चित्त है, इंद्रिय सुखों में विचरण करने वाला चित्त है। प्रज्ञा तो ज्ञान की अंतिम अवस्था है, जहां इंद्रियां शांत हो जाती है। वह चित्त न तो दुख का अनुभव करता है और न ही सुख का। ज्ञान की बात आ गई है तो इस पर कुछ और चिंतन करना मैं उचित समझ रहा हूं। ज्ञान 3 प्रकार की होती है: सुतमय ज्ञान, चिंतामय ज्ञान तथा भावनामय ज्ञान। जो ज्ञान सुनकर अथवा पढ़कर प्राप्त होता है वह सुतमय ज्ञान है, और जो चिंतन मनन के उपरांत जो ज्ञान प्राप्त होता है वह चिंतामय ज्ञान है। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। हमने सुन रखा है कि सुबह टहलने से, मॉर्निंग वॉक करने से, योग अथवा व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, शुगर बीपी की बीमारी नहीं होती है, अगर है भी तो वह ठीक हो जाती है। ऐसा सुन रखा है, अखबारों पत्रिकाओं में भी इसे पढ़ते हैं। इस तरह पढ़कर सुनकर जो ज्ञान हुआ कि सुबह टहलना लाभदायक है, यही सुतमय ज्ञान है। फिर चिंतन मनन करते हैं। हां, अमुक व्यक्ति स्वस्थ है क्योंकि वह सुबह सुबह टहलता है, प्रतिदिन टहलता है। अमुक व्यक्ति योगाभ्यास करता है, व्यायाम करता है रेगुलर, वह भी स्वस्थ है। चिंतन मनन करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुबह सुबह टहलने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, योग व्यायाम करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है। ऐसा चिंतन मनन करने से जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान ही चिंतामय ज्ञान है। लेकिन इन दोनों प्रकारों से प्राप्त ज्ञान का लाभ हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम स्वयं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक न कर लें, योगाभ्यास व्यायाम न करें। जब हम स्वयं टहलते हैं, स्वयं योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष लाभ हमें प्राप्त होता है। उस टहलने का, योगाभ्यास का हमारे मन तथा शरीर पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसकी अनुभूति हम स्वयं करते हैं। वह अनुभूति किसी और की नहीं है, स्वयं की है। ऐसा ज्ञान ही भावनामय ज्ञान है। भावनामय ज्ञान आचरण प्रधान है। आचरण से, उसे अपने जीवन में उतारने से जो हमें ज्ञान मिलता है वही भावनामय ज्ञान है। वह ज्ञान किसी और का नहीं, स्वयं का वह ज्ञान है। ऐसा भावनामय ज्ञान ही प्रज्ञा है। अस्तु, हम कामावचर के 8 कुशल चित्तों पर चिंतन कर रहे थे। उन्हें उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। पहला
जो कामावचर कुशल चित्त है वह है सौमनस्य सहगतं यान संपयुक्तं असंखारिकं, यानी यह वैसा चित्त है जिसमें मानसिक सुखद अनुभूति हो रही है। यह चित्त ज्ञान से भी युक्त है और स्वतः प्रेरित चित्त है, स्वयं की प्रेरणा है इसमें। जैसे कोई बालक कक्षा 9-10 का प्रसन्न मन प्रसन्न चित्त से स्कूल जाता है, सौमनस्य सहगतं हुआ, मानसिक सुखद अनुभूति हो रही है उसे स्कूल जाने में, ज्ञान है उसे, अगर पढ़ेंगे तो पास करेंगे, नहीं तो फेल कर जाएंगे। यान संपयुक्तं यह हुआ और वह स्वयं प्रसन्न भाव से स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। किसी और के दबाव में वह स्कूल नहीं जा रहा है, स्वतः प्रेरित है, स्वयं की इच्छा से वह स्कूल जा रहा है। असंखारिकं, यही है प्रथम प्रकार का कामावचर कुशल चित्त। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रकार के चित्त में दूसरे के कहने पर वह स्कूल जा रहा है। माता पिता अथवा कोई और शुभचिंतक जब उसे यह कहता है कि स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनोगे, तब उसे पढ़ने के प्रति रुचि जगती है और ज्ञान होता है कि पढ़ना जरूरी है, और तब वह प्रसन्नचित्त होकर स्कूल जाता है। यही है दूसरे प्रकार का चित्त, यानी सौमनस्य सहगतं, सुखद अनुभूति हो रही है, यान संपयुक्तं, ज्ञान भी हो गया, ससंखारिकं, और दूसरे की प्रेरणा से वह उत्पन्न चित्त है। कामावचर कुशल चित्त का तीसरा प्रकार है सौमनस्य सहगतं यान विपयुक्तं असंखारिकं। यहां ज्ञान से रहित है, छोटा बच्चा है, नर्सरी LKG का बच्चा है, उसे ज्ञान नहीं है, पढ़ने का क्या लाभ है, ज्ञान हो भी नहीं सकता है उसे, क्योंकि वह अबोध है, उतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन स्कूल जाते समय सुखद अनुभूति हो रही है, स्वयं प्रसन्न मन से जा रहा है स्कूल, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ खेलने का उत्साह हो उसमें, लेकिन जब उसकी मां समझा बुझाकर स्कूल भेजती है और तब बच्चा प्रसन्न मन से स्कूल जाता है, वही कामावचर कुशल चित्त का चौथा प्रकार है, यानी ससंखारिकं, सौमनस्य सहगतं यान विपयुक्तं ससंखारिकं। स्कूल जाते समय सुखद अनुभूति हो रही है, ज्ञान उसमें नहीं है, और मां की प्रेरणा से वह जा रहा है, मां के कहने पर जा रहा है। अब 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां प्रकार के चित्त को देखते हैं। ये जो चित्त हैं 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, क्रमशः प्रथम 4 प्रकार के जो चित्त हैं उसके ही समान हैं। यहां केवल सौमनस्य सहगतं के स्थान पर उपेक्षा सहगतं हो जाता है, यानी मानसिक सुखद अनुभूति के स्थान पर उपेक्षा अनुभूति होती है, इंडिफरेंट फीलिंग होती है। स्कूल तो वह जा रहा है, स्वयं की इच्छा से जा रहा हो अथवा दूसरे के कहने पर जा रहा हो, स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल जाते समय सुखद अनुभूति उसे नहीं हो रही है, अनमनस्क ढंग से वह स्कूल जा रहा है, यही उपेक्षा सहगतं है, यानी प्रसन्न मन से वह स्कूल नहीं जा रहा। यही 8 प्रकार के
कामावचर कुशल चित्त होते हैं। कर्म तथा कर्म फल बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा चित्त वैसा ही विपाक। ये जो कामावचर के 8 कुशल चित्त है, ठीक वैसा ही उसके 8 विपाक हैं। पहला चित्त देखते हैं इसका, सोमनस्यागतं यान संपयुक्तं असंखारिकं विपाक चित्तं। कुशल चित्तंग में कुशल चित्त था, यहां विपाक चित्तंग हो गया। बिल्कुल कुशल चित्त जैसा ही है, यानी 8 कुशल चित्त और उसके 8 विपाक चित्त। लेकिन अगर कोई अड़हत वैसा कर्म करता है तो उसका विपाक नहीं बनता है। हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि राग, द्वेष, मोह, अहंकार आदि सारे विकारों को, सारे क्लेशों को नष्ट करने के बाद ही कोई अरहत बनता है। अतः अरहत का चित्त केवल क्रिया मात्र रहता है। वे कुशल कर्म करते हैं, जैसे दान आदि के वे पुण्य कार्य करते हैं, उपदेश करते हैं। वे सब दानानं धम दानं तिष्ठं, सभी दानों में धम का दान श्रेष्ठ है। इस तरह अरहत इस लोक में रहकर कुशल कर्म करते हैं, लेकिन उसका चित्त, उनका चित्त कोई विपाक नहीं देता। केवल वह चित्त क्रिया मात्र ही होता है, वहां प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसलिए अरहत का चित्त विपाक नहीं उत्पन्न करता है, केवल क्रिया चित्त ही होता है। इस तरह 8 प्रकार के कुशल चित्त, 8 प्रकार के विपाक चित्त तथा 8 प्रकार के क्रिया चित्त कामावचर चित्त भूमि में होते हैं। यही कुशल, विपाक तथा क्रिया को मिलाकर कुल 24 शोभन चित्त होते हैं कामावचर चित्त भूमि में। अभिधम्म संग्रह में इसे इस गाथा से बतलाया गया है। वेदनायान संखार भेदेन चतुर्विंशति सहेतु कामावचर पुण्य पाक क्रिया मता। यानी वेदना अर्थात अनुभूति, सुखद अनुभूति अथवा उपेक्षा अनुभूति, यान अर्थात ज्ञान तथा संखार अर्थात स्वतः प्रेरित अथवा पर प्रेरित, इन भेदों से सहेतुक कामावचर चित्त अर्थात अलोभ, अद्वेष, अमोह हेतु वाला कामावचर चित्त 24 प्रकार के होते हैं। पुण्य अर्थात कुशल, पाक अर्थात विपाक तथा क्रिया चित्त के अनुसार। कहने का अर्थ है कि कामावचर शोभन चित्त 24 प्रकार के होते हैं। 8 कुशल चित्त, 8 विपाक चित्त तथा 8 क्रिया चित्त। ये 24 प्रकार के चित्त वेदना, ज्ञान तथा संस्कार भेद से है। ये सारे चित्त
सहेतुक हैं, यानी अलोभ, अद्वेष तथा अमोह वाले कुशल हेतुओं से प्रेरित हैं। पूर्व के एपिसोड्स में हम देख चुके हैं कि कामावचर में कुल 54 चित्त होते हैं, 54 चित्त होते हैं, जिनमें अकुशल चित्त 12 तथा अहेतुक चित्त 18 को पिछले 3 एपिसोड्स में विस्तार से विमर्श कर चुके हैं। इस एपिसोड्स में 24 शोभन चित्त पर विचार किया गया है। इस तरह कुल सभी 54 चित्तों का जो कामावचर चित्त भूमि के हैं, उनको अनिरुद्धाचार्य ने इस तरह समराइज किया है। कामे 23 पाकानि पुण्यानि विशति, एकादश क्रिया चेति चतुपन्यास सब्बथा। इसकी व्याख्या करते हैं, कामावचर में 23 विपाक चित्त होते हैं। कैसे? 15 अहेतुक विपाक चित्त और 8 सहेतुक विपाक चित्त, यानी जो अभी शोभन चित्त में 8 देखा। पुण्यानि विशति, यानी पुण्य तथा अपुण्य। पुण्य का अर्थ कुशल चित्त होता है तथा अपुण्य से तात्पर्य अकुशल चित्त से है। कुशल चित्त 8 है जो अभी शोभन चित्त के अंतर्गत देखे हैं, तथा अकुशल चित्त 12 होते हैं। इस तरह 8 कुशल तथा 12 अकुशल मिलाकर कुशल तथा अकुशल 20 होते हैं। एकादश क्रिया चेति, अर्थात क्रियाचित 11 होते हैं, 8 शोभन चित्त के तथा 3 अहेतुक चित्त के। इस तरह कामावचर में कुल 54 चित्त होते हैं। विपाक चित्त 23 कुशल अकुशल मिलाकर 20 तथा क्रियाचित्त 11 होते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम लोग रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त तथा लोकोत्तर चित्त पर चर्चा करेंगे। भवतु सर्वे मंगलम्।